Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. So students, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है इसके बारे में आज बात करेंगे। और सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर क्लास 9 ICSE एंड क्लास 11 CBSE दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर ये जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप and write its features, you also advantage and disadvantage. सोल प्रोप्राइटरशिप की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है इसके बारे में भी आप हमें बताएं। तो आज हम इसके बारे में देख लेते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है और इसके फीचर्स क्या होते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के लिए स्टूडेंट्स मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो बना दूंगा, उसमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए कि ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे हो, अच्छे से समझ में आता रहे। अगर एक साथ लेंदी वीडियो हो जाती है स्टूडेंट तो वो इतनी इजीली समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और आज हम बात करने जा रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो मेरी टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को पहले पता होना चाहिए कि ये सोल वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सोल का मतलब होता है स्टूडेंट्स अकेला। सोल का मतलब होता है बच्चों अकेला। और प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक। मतलब क्या हुआ, अकेला मालिक। तो सोल प्रोप्राइटरशिप मींस होता है कि कोई भी बिजनेस को कोई भी बंदा अकेले डील कर रहा हो, अकेले चला रहा हो, कोई भी उसको रोकने वाला नहीं हो, कोई भी उसको हुक्म देने वाला, कोई भी उसको ऑर्डर देने वाला, इस तरह का कोई भी बंदा नहीं हो जो उससे ऑर्डर दे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब जो भी कोई भी इंसान एक बिजनेस को अकेले डील करता हो, अकेले चलाता हो, उसका प्रॉफिट भी वही लेता हो और उसका लॉस भी वही झेलता हो, उसको हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो अब देख लेते हैं डिफिनेशन में कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप मींस अ बिजनेस ओन। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जिसका बिजनेस खुद का हो, जो खुद का बिजनेस हो, फाइनेंस एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल पर्सन। मतलब उसमें पैसा भी वही एक ही आदमी लगाए और उसको कंट्रोल भी सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी करे। जैसे मैंने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने अपनी शॉप स्टार्ट करी, तो उसमें जो पैसा लगा है वो सिर्फ और सिर्फ मैंने ही लगाया, खुद से ही लगाया। और उसको कंट्रोल कौन करता है, मैं ही करता हूं कि कितना माल मंगाना है, कितना सामान नहीं मंगाना है, सिर्फ और सिर्फ वही एक बंदा ही कंट्रोल करता है। उसके अलावा कोई पार्टनर वगैरह इसमें सोल प्रोप्राइटर में नहीं होता है। ठीक है, पैसा भी आप खुद लगाते हैं और उसको कंट्रोल भी खुद से ही करना पड़ता है बाय अ सिंगल पर्सन। सिंगल पर्सन कौन है, सोल प्रोप्राइटर, जो इसमें पैसा लगा रहा है। द ओनर कॉल्ड द प्रोप्राइटर। और ओनर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर बोलते हैं। जो बिजनेस का मालिक होता है उसको हम लोग प्रोप्राइटर बोलते हैं। अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। अलोन, वो अकेला ही रिस्पॉन्सिबल होता है, वो अकेला ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर द प्रॉफिट्स एंड लॉस। जितने भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं एंड जितने भी लॉस हो रहे हैं, जितना भी उसको प्रॉफिट हो रहा है और जितने भी उसको लॉस हो रहे हैं, सबका रिस्पॉन्सिबल कौन है, सिर्फ और सिर्फ एक आदमी। अगर उसको प्रॉफिट होगा तो उसका एंजॉय भी उसी को करेगा उससे। ठीक है, और अगर उसको लॉस हो रहा है तो उसको बियर भी वही करेगा, उसको बर्दाश्त भी वही करेगा, उसी की लायबिलिटी होगी कि वो उसको पे करेगा। अकेले उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी होगी कि उसको लॉस को बर्दाश्त करना पड़ेगा। दैट्स इट। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। और अब चलिए हम आगे देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लें, उसके बाद मैं फिर से 5 सेकेंड में वापस आता हूं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, सिंगल ओनरशिप। तो सिंगल ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया था सोल प्रोप्राइटर का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी डिसीजन लेता है। तो उसमें क्या होता है, सिंगल ओनरशिप, किसी और का इंटरफेरेंस में नहीं रहता है। अगर कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल आदमी की पर में ही होता है
जितना भी पैसा होता है वो सिंगल पर्सन ही लगाता है। अगर चाहे उसको कहीं से उधार लेना पड़े तो वो उधार लेके उस कैपिटल को लगाता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसमें किसी और का साथ उसमें नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ एक ही ओनर होता है, कोई और दूसरा उसका ओनर नहीं होता है। जबकि पार्टनरशिप में 2 हो सकते हैं, 2 से 10 तक हो सकते हैं, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ और सिर्फ एक ओनर होता है, कोई और दूसरा उसके साथ नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड क्या है भाई, वन मैन कंट्रोल। इसमें दूसरा फीचर इसका क्या है, वन मैन कंट्रोल। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का ही कंट्रोल होता है। एक आदमी कौन होता है, वो जो उसका ओनर होता है, ओनर का ही सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल होता है कि उसमें हमें बिजनेस में क्या डिसीजन लेना है, बिजनेस में क्या डिसीजन नहीं लेना है, कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, टोटल एवरीथिंग। कोई आपके स्टाफ में काम कर रहा है वो आपको सजेशन दे सकता है, बट आखिरी डिसीजन, द लास्ट डिसीजन ऑफ किसका होगा, वो आपका सोल प्रोप्राइटर का ही होगा, ओनर का ही होगा, जो उस बिजनेस का मालिक होगा उसी का ही होगा। वन मैन कंट्रोल, वही सब कुछ क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नो लीगल फॉर्मेलिटीज। नो लीगल फॉर्मेलिटीज का यहाँ पर क्या मतलब है, नो लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि किसी भी तरह की इसमें आपकी फॉर्मेलिटीज नहीं होती है। एनी टाइम यू कैन स्टार्ट द बिजनेस ऑफ सोल पार्टनरशिप। कोई भी बिजनेस हो उसमें आप अकेले स्टार्ट कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, और आप उसको कभी भी बंद कर सकते हो। इसमें किसी भी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उस लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने पड़ेंगे, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। आप रातों रात चाहो डिसीजन लेके अगले दिन सुबह उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, और जब आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आप नहीं करना चाहते हो, डिसकंटिन्यू करना चाहते हो, तो आप बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर सकते हो। इसमें किसी भी तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर है भाई, अकेले बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर लायबिलिटी भी क्या है, अनलिमिटेड है। मतलब देनदारी हमारी क्या है, ज्यादा है। मतलब कि अब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, इन फ्यूचर अभी कोई मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, किसी भी तरह का खर्च आ जाता है, या जितने भी हमारे डेप्थ होते हैं, डेप्थ मीन जो हमारे कर्ज होते हैं, वो सिर्फ एक आदमी को ही लगाना पड़ता है। अगर बिजनेस में कुछ और नई चीज इन्वेस्ट करनी है तो कैपिटल लानी पड़ेगी, या कोई लॉस हो रहा है तो उस जो ओनर होगा उसको अकेले ही देना पड़ेगा, उसको अकेले ही बियर करना पड़ेगा उस लॉस को। तो लायबिलिटी हमारी क्या हो जाती है इस केस में, अनलिमिटेड हो जाती है। उसको अनलिमिटेड हो जाती है, अकेले ही किसी भी तरह से करके उस लायबिलिटी को देना पड़ता है सोल पार्टनरशिप में। और अगर एक पार्टनर होते हैं, जब 2 लोग होते हैं, तो उसमें क्या होता है भाई, 2 लोग हैं। अब जब कोई साथ में 2 लोग होंगे, अगर 1 लाख का मान लीजिए, सपोज मेरे को 1 लाख का मुझे डेप्थ हुआ है, 1 लाख का मुझे कर्ज आया है, खर्च, ठीक है। तो इसमें क्या हो, 2 लोग हैं तो 50,000 हो जाएगा। बट जब अकेले हैं, तो अकेले हैं तो भाई 1 लाख रुपए मुझे देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैं प्रॉफिट भी तो अकेले ही ले रहा हूं ना, मैं प्रॉफिट भी अकेले ही ले रहा हूं, तो इसलिए मुझे जो नुकसान होगा तो नुकसान भी अकेले ही झेलना पड़ेगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड है हमारा अगला फीचर। अगला फीचर क्या है हमारा, नो प्रॉफिट शेयरिंग। इसमें किसी भी तरह की प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होती है। क्योंकि बिजनेस में जब पैसा भाई मैं अकेले लगा रहा हूं, जब बिजनेस में पैसा मैं एक अकेला बंदा अकेले लगा रहा है, तो प्रॉफिट भी तो मैं शेयर किसी से नहीं करूंगा ना, अकेले ही तो लेके चलूंगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। जितना भी प्रॉफिट होता है वो सोल प्रोप्राइटर अपने पास ही रखता है, अपने पास वो खुद ही उसका एंजॉय करता है, वो किसी और के साथ शेयर प्रॉफिट को नहीं करता है। और लास्ट हमारा इसका फीचर्स क्या है, स्मॉल साइज। अब बच्चों इसमें स्मॉल साइज का मतलब ये है कि इसके जो फीचर्स होते हैं भाई, सोल पार्टनरशिप में स्मॉल साइज का बिजनेस होता है। भाई आप अकेले हो, अब कितना पैसा बिजनेस में लगाओगे, एक बारगी में तो 10 लाख 20 लाख करोड़ तो नहीं लगा दोगे, तो थोड़ा थोड़ा ही स्टार्ट करोगे। अब आपको कोई चीज आगे बढ़ानी है, लेकिन आप अकेले हो, तो उसमें अकेले इतना पैसा लाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इतना पैसा इन्वेस्ट करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जबकि 2 लोग होते हो, 4 लोग होते हो, तो पार्टनरशिप में आप उस बिजनेस को थोड़ा थोड़ा सब मिला के ग्रोथ कर सकते हो। बट अकेले उतना पॉसिबल स्मॉल साइज में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये होते थे हमारे फीचर्स ऑफ सोल पार्टनरशिप के। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा सोल पार्टनरशिप भी और फीचर्स ऑफ
सोल प्रोप्राइटरशिप भी। और अगर आपको समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो या समझ में नहीं आया हो या किसी भी तरह की कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो कॉमर्स से रिलेटेड या आपको लैंग्वेज से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई जरूर दूंगा। और किसी भी तरह की कमी हो, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट करके बिल्कुल बताएं, मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और जिस तरह की आपको वीडियोस चाहिए, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए उसको जरूर बनाऊंगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और पास में बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।